Hello, Assalamu alaikum student. This is Arshad Khan from Conscience Academy. Today we are going to solve Business Studies paper 7115/22 May June 2017 पेपर। ये मई जून 2017 का पेपर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। पेपर 2 अक्टूबर नवंबर 2017 का भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे क्रांचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 10 अटैम्प्ट के पेपर 1 के भी आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। तो ठीक है, आपको जैसे पता है कि पेपर 2 में एक क्वेश्चन पेपर अलग से होता है, उसमें पूरे क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसके साथ 1-2 अपेंडिक्स होती है, वो पहले आप पढ़ते हैं, उसके बाद आप जाके जो आंसर होता है वो आंसर देते हैं। तो आज अभी हम सबसे पहले पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। Now here is a question, but here is a case study. Chocolatious Chocolate CC is a private limited company. It was set up 15 years ago in country X. It manufactures luxury chocolates with filling made with high quality ingredients. The different brand of luxury chocolates produced by CC are sold to specialist sweet candy shops. CC only use high quality imported ingredients. The factory use labor intensive production technique, use batch production. CC has hundreds production workers who are skilled and making handmade chocolates. Most of the workers have been employed at CC since it started. New workers are trained using on the job training. The director wants the company to expand and they are developing a new brand chocolate bar called Fizz Bomb. The new chocolate bar is to be targeted at the mass market. Variable cost could be reduced by using lower quality ingredients. The directors will purchase a new automated production line to manufacture the new chocolate bars. As output is expected to be high, CC will need to borrow $500,000. ठीक है, ये केस स्टडी दिया है कि सीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो 15 साल पहले कंट्री एक्स पे बनी थी। ये लग्जरी चॉकलेट्स बनाती है और बहुत ही हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करती है। इनके मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जो स्पेशलिस्ट स्वीट कैंडी शॉप्स है वहीं पे से मिलती हैं ये, और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इम्पोर्टेड हैं। ये लेबर इंटेंसिव सेटअप है इनके पास 100 के करीब वर्कर्स हैं, और ये जब से ये कंपनी बनी उस वक्त से ये वर्कर काम कर रहे हैं। जब भी कोई नया वर्कर अपॉइंट होता है तो उसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। अच्छा, अब डायरेक्टर्स चाह रहे थे कि हम अपनी कंपनी को और एक्सपेंड करें, और उन्होंने वो चाह रहे थे कि न्यू ब्रांड चॉकलेट बार कॉल्ड फिज़ बूम के नाम से एक उसको लॉन्च करें, और वो मास मार्केट को टारगेट करेंगे। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है अगर हम इसमें लोअर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके लिए हमें एक नई ऑटोमेटेड मशीन प्रोडक्शन लाइन भी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें तकरीबन $500,000 बोरो करना पड़ेगा। तो ये इसका एक ख़ुलासा मैंने आपको दे दिया, समरी। अब इसमें आ जाता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स 1 एक मेन न्यूज़ दिया है कि 1 May 2017 द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू पुट टैरिफ ऑन ऑल इम्पोर्टेड गुड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. इट वांट्स टू इंक्रीज डिमांड फॉर सम प्रोडक्ट्स मेड इन कंट्री एक्स. Many business in country X are happy about this decision as they think it will lead to higher costs. However, other business welcome this news and argue that low exchange rate for the currency of country X has lead to a lot of problems. ठीक है, ये अपेंडिक्स 1 में बता रहा है कि गवर्नमेंट एक तो इम्पोर्टेड गुड्स पे टैरिफ बढ़ाने जा रही है, गोइंग टू पुट टैरिफ ऑन और इम्पोर्टेड गुड्स, और इसके साथ साथ इट वांट्स टू इंक्रीज द डिमांड फॉर सम प्रोडक्ट्स मेड इन कंट्री. इससे ये होगा कि कुछ जो कंट्री एक्स में जो डिमांड है वो प्रोडक्ट की वो और इंक्रीज़ होगी.
Many business in country X are happy about this decision as they think it will lead to higher cost. इस क्योंकि जाहिर बात अगर आप टैरिफ पुट कर देंगे तो उससे आपके कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बाज़ लोग बहुत खुश थे. मगर अदर बिजनेस वेलकम दिस न्यूज़ एंड आर्गो दैट अ लो एक्सचेंज रेट फॉर द करेंसी ऑफ कंट्री एक्स हैज़ ऑलरेडी लेड टू बाकी दूसरों लोगों का ख्याल था कि एक तो कंट्री एक्स के जो एक्सचेंज रेट वैसे ही काफ़ी लो है, जिसकी वजह से उनको इंपोर्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी. ठीक है, ये अपेंडिक्स 1 है. अपेंडिक्स 2 एक्चुअली ब्रेक इवन एक चार्ट है, तो इसको अब हम छोड़ देते, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है. अपेंडिक्स 3 पे आ जाते हैं. इसमें एक मेमो है जो मार्केटिंग मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर को लिख रहे हैं. डेट 1 मई 2017 और सब्जेक्ट है फिज बॉम्ब. द मार्केटिंग मिक्स फॉर द न्यू चॉकलेट बार दैट इज़ टू बी टारगेट एट द मास मार्केटिंग. उन्होंने सजेस्ट किया कि मार्केटिंग मिक्स किस तरह से होगी, हमें प्राइस, प्रमोशन और प्लेस के हवाले से. प्राइस की स्ट्रेटजी वो कह रहे हैं कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग रादर देन कम्पिटिटिव प्राइसिंग. देयर आर लॉट ऑफ कंपीटिटर्स इन द मास मार्केट. प्राइस के बारे में कह रहे हैं कि हम पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग करेंगे, ना कि हम कम्पिटिटिव प्राइसिंग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मास मार्केटिंग में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं. प्रमोशन में कर रहे हैं एडवर्टाइज इन द चिल्ड्रन मैगजीन एंड पुट डिस्काउंट कूपन्स इन द मैगजीन्स. कंपीटिटर्स ओनली एडवर्टाइज ऑन टेलीविजन. अच्छा, प्रमोशन में ये है कि कंप्यूटर्स टेलीविज़न पे एडवर्टाइज़ कर रहे हैं. अच्छा, इनका ख्याल ये है कि हम जो चिल्ड्रंस के मैगज़ीन है उसमें हम एडवर्टाइज़ करें और उसमें हम कूपन्स भी रखें. प्लेस के हवाले से कह रहे हैं वी कैन सेल थ्रू आवर एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. मोस्ट ऑफ द कंपीटिंग चॉकलेट बार्स आर सोल्ड थ्रू होलसेल एंड सुपरमार्केट्स. और ये चाह रहे थे कि हम जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा सेम वही होगा जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग चैनल है. तो स्टूडेंट, ये रहा क्वेश्चन जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया. अब हम आते हैं इसकी सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन नंबर 1 के पे. ठीक है, ये वही हमारा 7115/22 कोड है और मई जून 2017 का पेपर है. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1A, आइडेंटिफाई 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट the director will need to see before expanding CC. Explain why they will want to see each of these statements. सवाल में पूछा गया है कि वो कौन से 2 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि डायरेक्टर्स देखना चाहेंगे, और एक्सप्लेन वाई दिस दे विल वांट टू सी ईच ऑफ दिस, और ये क्यों वो देखना चाहेंगे, हमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं. तो 2 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, उसके अलावा है बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. अच्छा, इनकम स्टेटमेंट पे हम आ जाते हैं. इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है. सीसी इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑपरेटिंग इन कंट्री एक्स, एस्टेब्लिश 15 years ago, मेकिंग लग्जरी चॉकलेट. द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वांट्स टू डेवलप न्यू चॉकलेट नेम फिज बूम. दे रिक्वायर $500,000 फॉर एक्सपेंशन. बाय रिव्यूइंग इनकम स्टेटमेंट दे कैन असेस profitability status and how much they are retaining profit. Number 2, how is current sale of the company. Number 3, what is the GP and NP, yani gross profit and net profit ratio. Are we have enough profit which may be spare for payment of loan. The above effect will help CC in deciding about arrangement of finance for their business expansion. देखें, इनकम स्टेटमेंट्स से डायरेक्टर को क्या फ़ायदा होगा, उनको ये पता चलेगा कि हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस क्या है और हम कितना इनकम रिटेन कर रहे हैं, करंट सेल की कंपनी के करंट सेल की क्या पोजीशन है, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के रेशियो कैसे चल रहे हैं, और हम क्या इतने पैसे स्पेयर कर सकते हैं कि हम जब हम नई मशीन जो लेने जा रहे हैं और अगर हम लोन पे जाते हैं तो क्या हम लोन की रीपेमेंट करते हैं. तो इनकम स्टेटमेंट देखने का उनको ये एक फ़ायदा मिलेगा. अच्छा, 2 है बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. CC also need to review the balance sheet before finalizing the method of financing and the expansion. CC is a private limited company. CC use labor intensive batch production and have 100 skilled workers who produce handmade luxury chocolate. Now CC going to purchase automated production line.
बाय रिव्यूइंग बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सीसी कैन असेस। अच्छा, हमें थोड़ा सा जो भी सवाल हम करें थोड़ा सा हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में बताना पड़ता है, तो हम थोड़ा सा इसमें हल्का सा एक समरी से बैकग्राउंड बताया है कि क्या क्या सीसी कर रही थी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट के को अगर हम रिव्यू करते हैं तो हम उससे क्या क्या चीज़ें एसेस कर सकते हैं। नंबर 1, एसेट्स एंड लायबिलिटी पोजीशन। नंबर 2, हाउ इज़ इट लिक्विडिटी पोजीशन, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, ये हमें पता चल जाता है बैलेंस शीट से। नंबर 3, अगर वो बैंक लोन पे जाते हैं तो विल इट्स इंस्टॉलमेंट कैन ईजिली बी पेड, अगर हम बैंक लोन पे जाते हैं तो क्या हम वाकई में आसानी से पे कर सकते हैं कि हमारे पास इतना क्वेश्चन हो। दे कैन असेस द वैल्यू ऑफ एसेट विच आर नो मोर यूजफुल लाइफ एंड कुड बी सोल्ड। इससे और हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पता चल सकते हैं, हम अगर बैलेंस शीट को रिव्यू करें, कोई ऐसे एसेट्स जो कि नो मोर यूजफुल डिस्कार्डेड हो गए हैं, जिसकी मशीनरी अबंडेंट हो गई है, या स्पेयर पार्ट्स हैं, या हमारे जो वर्किंग कैपिटल में कुछ इन्वेंट्रीज़ हैं, वो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हम उसको डिस्कार्ड करते हैं, तो उससे हमें पैसे मिल सकते हैं। नंबर 2, डू दे हैव इनफ एसेट विच में बी ऑफर एज सिक्योरिटी ऑफ लोन, और कंपनी ये दे के हाँ भाई हमारे पास वाकई में इतने एसेट्स हैं कि हम जो उसको एज ए सिक्योरिटी के लिए बैंक को ऑफर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक हमने आपने आंसर देख लिया, इसको जाके देखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन इसके बी पे। क्वेश्चन नंबर 1B, कंसीडर द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स दैट इफेक्ट सीसी व्हेन इंपोर्टिंग ऑल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर when deciding whether to import ingredients, justify your answer। इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंपोर्ट से रिलेट करता है, उसके बारे में हमें बताना है कि अगर सीसी इसको इंपोर्ट करती है इंग्रेडिएंट्स को, तो वो कौन से फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें उसको जस्टिफाई भी करता है उस आंसर को। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट टैरिफ और डिलीवरी टाइम। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं फॉर इंपोर्ट्स पर्पस। एक्सचेंज रेट, the exchange rate is the price of one currency in terms of another country. Exchange rate is very important in both for exports and imports. It may affect CC। एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि आपकी करेंसी दूसरी के मुल्क की करेंसी से किस रेट से एक्सचेंज होगी। अच्छा, ये सीसी को कैसे अफेक्ट कर सकती है? इट में अफेक्ट इन प्लानिंग एज इट्स फ्लक्चुएट। ये आपकी प्लानिंग में भी इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट जो ना फ्लक्चुएट होता, फिक्स नहीं होता कि आपके फिक्स कर लो, आपने रेट फिक्स कर लिया कि ठीक है अगले महीने 2 महीने या 3 महीने तक जो एक्सचेंज रेट ये नहीं चलेगा, नहीं, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है, तो इससे आपकी जो कैश फोरकास्ट की प्लानिंग है वो इफेक्ट होगी। नंबर 2, हायर कॉस्ट देन बजट इन केस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। आपके बजट से हायर कॉस्ट हो सकता है जब उस सूरत में जब जिस मुल्क से आप इंपोर्ट कर रहे हैं अगर उनके मुल्क की करेंसी अप्रिशिएट करती है तो आपका बजट आउट हो सकता है, क्योंकि आपने बजट में उसको कम वैल्यू पे लिया हुआ, और जैसे जैसे वो वैल्यू बढ़ेगी तो आपका बजट आउट हो सकता है। नंबर 3, इट में अफेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसेस टू बी रेज नीड टू बी रेज विच लोअर सेल्स एंड रिड्यूस प्रॉफिट। ज़ाहिर ये एक्सचेंज रेट के इफेक्ट की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा, प्राइसेस भी असर पड़ेगा, जिससे आपकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों पे असर पड़ेगा। नंबर 4, बट इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन कंट्री इट विल इंक्रीज प्रॉफिट एंड इंक्रीज सेल, बट रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ सेल कंट्री में। ठीक है जी, तो अगर डेप्रिसिएशन होगी फॉरेन करेंसी तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे होते तो आपको उसके एक्सचेंज रेट की वजह से आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। इंपोर्ट टैरिफ मीन्स जो इंपोर्ट्स ड्यूटी होती है, जो हम जब जो भी चीज़ें कहते हैं, तो इंपोर्ट टैरिफ्स हैव 3 मेन प्राइमरी फंक्शन टू सर्व एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंटरेस्ट, सही है, एंड टू रेमेडिएट ट्रेड डिस्टॉर्शंस। ये 3 रीज़न होती हैं जिसकी वजह से जो भी कंट्री है इंपोर्ट्स के टैरिफ ऊपर नीचे करती हैं। The revenue functions come from the fact that the income from tariff provides government with a source of funding. As is engaged in chocolate manufacturing business, making luxury chocolate, handmade chocolate, they use high quality imported ingredients to make these chocolate. Following are import tariffs impact on CC। देखिए import tariff का CC पे क्या इफेक्ट होगा। नंबर 1, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट मटेरियल। ज़ाहिर बात इंपोर्ट टैरिफ बढ़ेगी तो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ जाएगा। पहले 2% था, अगर 3% इंपोर्ट टैरिफ बढ़ जाएगा तो यानी 1% आपके जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ जाएगी। नंबर 2, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फिनिश चॉकलेट। ज़ाहिर बात आपकी इंपोर्ट टैरिफ बढ़ेगी तो उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और फिनिश प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी।
इट इफेक्ट ओवरऑल बिजनेस एज सेल्स रिड्यूस एंड प्रॉफिट डिक्लाइन। इसका बिजनेस पे भी बहुत असर पड़ सकता है। ज़ाहिर कॉस्ट बढ़ेगी तो लोग कम से कम परचेज करेंगे, जिसका कि नेट जो है आपके प्रॉफिट पे असर पड़ेगा और प्रॉफिट डिक्लाइन होगा। लास्ट, डिलीवरी टाइम। Delivery time is very important for CC production line. Chocolate ingredients are perishable and need to quick delivery. If there is any delay in delivery, it will impact on production and which will ultimately reduce sales and profit of the CC. As CC buys all ingredients from foreign country, so its delivery schedule would be strictly followed, because buying of local ingredients may be low quality and will impact on brand image and quality of product. ठीक है, देखिए डिलीवरी टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये इनकी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है सारे प्रेशेबल है। अगर फर्ज करें देर से आता है या टाइमली नहीं आएगा तो डायरेक्ट ये प्रोडक्शन लाइन पे इफेक्ट करेगा। जब प्रोडक्शन लाइन पे इफेक्ट करेगा तो सेल्स और रेवेन्यू सब पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, अब कंक्लूजन पे जाते हैं कि हमारे ख्याल में क्या सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। ऑल द अबव 3 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीसी। ऑल दीज फैक्टर्स डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, बट डिलीवरी टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल अबव 3 फैक्टर्स, बिकॉज अगर डिलीवरी टाइम इसमें बताया गया, देखें वो तीनों फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज रेट हो गया, इम्पोर्ट टैरिफ हो गया या डिलीवरी टाइम, मगर सबसे इंपॉर्टेंट है डिलीवरी टाइम। बट डिलीवरी टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल द अबव इन 3 फैक्टर्स। नंबर 1, क्यों? अगर डिलीवरी नहीं टाइम पे होगी तो आपकी प्रोडक्शन रुक सकती है, मे लॉस मार्केट शेयर और सेल्स। अगर आप इसकी वजह से आपकी मार्केट शेयर और सेल्स भी लॉस कर सकते हैं आप। क्रिएट वेरी बैड इमेज ऑफ इफ़ प्रोडक्शन स्टॉप। अगर प्रोडक्शन रुक जाती है इसका मार्केट में बहुत ही बुरा इमेज जाएगा और आपके कंपटीटर जो है उसका उनको एज मिल जाएगा। चांसेस टू बिजनेस क्लोजर इज़ हाई इफ़, अगर देखें बहुत दिनों तक आपको इंपोर्ट्स नहीं मिलती है, डिलीवरी टाइम बहुत डिले हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको हो सकता है कि आपको अपनी प्रोडक्शन लाइन या कंपनी फैक्ट्री 1 महीने 2 महीने के लिए बंद करना पड़े, कि ज़ाहिर बात आपके पास जब कोई चीज़ है तो आप कैसे प्रोडक्शन करेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ नाउ एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन नंबर 1 को A B को अच्छी तरह से जाके देखें और इसमें कोई भी कमेंट्स हो बताइएगा ताकि हम आपको उसको जवाब दें। कोई चीज़ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो भी देखिएगा, और साथ साथ हमारे जो पिछले वीडियोस हैं आप उनको ज़रूर देखिए। ये पेपर 2 भी हमने रिकॉर्ड करवाया है और पेपर 1 के भी 10 अटैम्प्ट के रिकॉर्ड करवाए हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।